आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि 3 कट का इल्बो माइटर कैसे बनाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट सीखेंगे कि 3 कट का जब भी आपको कितना भी डाया का पाइप हो, जब भी आपको माइटर बनाने को मिलता है 1 कट 2 कट 3 कट किसी भी डिग्री में अगर आपको बनाना है तो डिग्री में भी आप बना सकते हैं। बट आज के इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट टाइम जब आप बनाते हैं तो आपको क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए, क्या क्या आपको ध्यान में रखना है, आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट सीखेंगे कि जब भी आपको माइटर इल्बो माइटर मिलता है बनाने के लिए तो आप कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले जब भी आपको पाइप मिलता है तो पाइप का ओडी आपको मालूम करना चाहिए कि हमारा कितना पाइप का ओडी है। तो आप ओडी मालूम कर लेते हैं, बट आप क्या करते हैं कि आप पाइप का डायरेक्ट सीएफ नाप लेते हैं। तो सीएफ नापने से बेस्ट रहेगा आपको कि पाइप का ओडी जानकारी कीजिए कि हमारा पाइप का ओडी कितना है। तो अभी मैं आपको डिटेल में फर्स्ट टाइम जब आप बनाते हैं तो आज के इस वीडियो में आपको थोड़ा भी डाउट करने का ज़रूरत नहीं है। जो भी आपको तरीका मैं बताऊंगा उसी तरीके से आप 2 कट में बनाना है या 3 कट में बनाना है या 4 कट में बनाना है, जितना कट में चाहते हैं बनाने के लिए। ये 6 इंच का लाइन है तो इसका ओडी कितना है 168 है, यानी 168 mm इसका ओडी है। तो जब भी आप बनाए तो पहले आपको ओडी मालूम करना है कि हमारा ओडी आपको परफेक्ट मालूम हो जाता है तो आप CF ओडी इंटू 3.124 से गुणा करते हैं तो आपका CF निकल के जैसे आपको ये 6 इंच का पाइप CF हो जाएगा 527.85 mm आपका ये CF हो गया। और CF ला आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कितना सेंटर लाइन में बनाना है। तो क्या है कि अभी हम लोग फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो फर्स्ट टाइम सबसे पहले 4 सेंटर लाइन में हम लोग सीखेंगे बनाने के लिए कि 4 सेंटर लाइन में सीखेंगे। तो आपको CF ला भाग दे देना है, जितना सेंटर लाइन में बनाते हैं तो 4 सेंटर लाइन में बना रहे हैं तो CF भागे 4। तो ये 4 देते हैं, क्यों देते हैं? ताकि हमारा ये पाइप का ये दूरी निकल के आ गया। तो सबसे पहले आपको क्या करना है ये आप देखिए। सबसे पहले जब भी आपको मिलता है तो एक का टॉप लाइन मारना पड़ता है। तो एक आप ऐसे स्पीड लेवल रख के ऐसे ये लेवल मिला के ऐसे आप टॉप मार देंगे। ऐसे ओडी का हाफ 160 का हाफ आप लेकर मारते हैं तो आपका ये एक का 2 जगह ऐसे रख के आप टॉप लाइन मार लीजिए। और सेम मारने के बाद आपको क्या करना है 132 mm आपको ये मार्किंग कर लेना है। आप देख सकते हैं ये आपको भी मार्किंग कर लेना है। सेम इधर भी मार्किंग करेंगे, इधर ऐसे 4 आपको ये जैसे ये 1 2 3 ये 4 तो ऐसे आपको 4 सेंटर लाइन मार लेना है और एक पे टॉप लिख देना है, एक बॉटम लिख देना है। जैसे मैं ये टॉप लिख दिया हूँ ऐसे ही आपको बॉटम भी लिख देना है। आपको थोड़ा भी डाउट करने का ज़रूरत नहीं है, जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगा आपको सही मिलेगा। और देखिए आगे आपका इसका जो फार्मूला है इसी फार्मूले से आप बनाते हैं तो बहुत ही अगर आप इंटरव्यू में भी जाते हैं तो आपको इंटरव्यू में भी पूछ सकता है कि ये इल्बो माइटर का फार्मूला क्या है, कैसे। तो ये फार्मूला आप बता सकते हैं। तो ये फार्मूला क्या है अभी आप फार्मूला आप ध्यान से देखिए। CF इंटू डिग्री यानी पाइप का CF इंटू डिग्री, आपको कौन सा डिग्री में बनाना है ये आपको डिसाइड करना है। 90 डिग्री में आज हम लोग सीखेंगे बनाने के लिए। तो CF हो गया, पाइप का CF कितना है इंटू डिग्री हो गया भागे 360। ये 360 इंटू 2 इंटू नंबर ऑफ कट, यानी आपको कितना कट में बनाना है, 2 कट में बनाना है या 3 कट में या 4 कट में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 3 कट में सीखेंगे बनाने के लिए कि कैसे 3 कट में बनता है। देखिए ये CF हो गया 528 mm आपका ये CF हो गया इंटू डिग्री, ये 90 डिग्री में बना रहे हैं तो ये आप CF इंटू डिग्री आपको ये बराबर करते हैं तो ये आपका 47 5 20 आपका ये निकल के आ गया। ये आपको 360 इंटू 2 इंटू 3, ये 3 क्या है तो आपका ये 3 कट में बना रहे हैं तो ये 3 नंबर ऑफ कट ये दे रहा है। तो ये नंबर ऑफ 3 कट आपका तो 2160 आपका ये निकल के आ गया। और भाग दे देते हैं 47 5 20 में, अब भाग दे देते हैं 2160 से तो आपको 22 mm कटबैक निकल के आ जाता है। आपको 22 mm कटबैक निकल के आ जाता है। तो आपको देखिए ये कटबैक हो गया। मैं आपको मार्किंग करके दिखाऊंगा कैसे मार्किंग होता है। मेन आपका मार्किंग है, मार्किंग अगर आप समझ जाते हैं पूरा डिटेल में तो आपको कभी परेशानी नहीं होगा। तो ये 22 mm आपका ये कटबैक निकल के आ गया। तो ये देखिए इल्बो 3 टाइप का होता है, ये आपको माइंड में रहना चाहिए। स्टैंडर्ड रेडियस,
एक शॉर्ट रेडियस, एक लॉन्ग रेडियस। तो ज़्यादातर हम लोग यूज करते हैं जो होता है स्टैंडर्ड रेडियस। आपको ज़्यादातर काम करने को फील्ड में या कहीं भी अगर माइटर बनाने को आपको मिलता है तो ज़्यादा स्टैंडर्ड रेडियस मिलता है। तो स्टैंडर्ड रेडियस आपका 6 होता है और शॉर्ट रेडियस का 4 होता है, लॉन्ग रेडियस का 8 होता है। तो आप जौन सा रेडियस में बनाते हैं वो रेडियस में आपको 6 से ये कटबैक 22 mm आया, ये कटबैक निकल के आपका 22 mm आया। तो ये 6 × 22 आप कर देते हैं तो आपका 132 mm आपका निकल के आ जाता है। और 132 में आपको ये देखिए, ये आपका मेडल पीस निकल के आ गया 132 mm। तो आपका ये मेडल पीस में अभी आपको कैसे मेडल पीस मार्किंग होता है, कैसे साइड पीस मार्किंग होता है, कैसे कटबैक मार्किंग होता है, ये आपको मैं तीनों डिटेल में मार्किंग करके आपको कटिंग करके आप चाहेंगे तो फिटिंग भी कर सकते हैं। एकदम आपका 1 mm का डिफरेंस भी नहीं आएगा। तो ये आपका 132 mm आपका मेडल पीस आ गया। तो मेडल पीस में अगर आप 2 से भाग दे देते हैं तो आपका ये साइड पीस, इसमें अभी मैं मार्क करूंगा साइड पीस, तो आपका साइड पीस आ जाएगा। तो साइड पीस आपका 66 mm आपका भाग दिए तो आपका 66 mm आपका ये साइड पीस हो गया। तो अभी मैं आपको मार्किंग करके दिखाता हूं कि अभी ये कैसे मार्किंग होता है, उसके बाद मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे क्या करना है, डिटेल में आपको समझाऊंगा। तो साइड पीस हमारा कितना निकल के आया था 66 mm, यानी 66 mm आपका साइड पीस आया था। तो आपका जो फेस बराबर है उधर से आपको मार्किंग कर लेना है। ये 66 mm आपका ये एक मार्किंग हो गया, ठीक है। और 66 mm ये मार्किंग करने के बाद आपका ये साइड मेडल पीस कितना आया था निकल के, मेडल पीस आपका निकल के आया था 132 mm। तो आपको मेडल पीस 132 mm आपको यहाँ मार देना है। 132 mm ये हो गया। सेम एक और आपको 132 mm 3 कट में बना रहे हैं तो आपको 3 मार्किंग आएगा। 132 mm ये हो गया आपका, 132 mm ये हो गया, 66 mm आपका ये हो गया, 66 mm आपका ये हो गया, ठीक है। तो देखिए ये आपका साइड पीस हो गया, ये आपका मेडल पीस हो गया, ये भी आपका मेडल पीस हो गया। सेम ऐसे ही आपको बॉटम में भी मार्किंग कर लेंगे ताकि थोड़ा मार्किंग करने में, और इसको मारने के बाद आपको सेम इसको 66 mm ये हो गया आपका, 132 mm आपका ये हो गया, 132 mm आपका ये हो गया, 132 mm 66 mm आपका ये हो गया। इसलिए मैं ये थोड़ा छोटा पीस अपना साइज के कटिंग कर लिया हूँ। आप लोग जॉब पे आपको 12 पीस मिलेगा तो आप एक साइड से मार्किंग कर सकते हैं, या फेस बराबर नहीं है तो कुछ दूरी पे लेके आपको राउंड पट्टी मार के और उसको आपको मार्किंग ऐसे ही आपको करना है। मैं थोड़ा ये साइड में बता रहा हूँ तो इसीलिए इसको मैं कटिंग ऑलरेडी जितना का पीस लगेगा वो मैं ऑलरेडी अभी इसको क्या करेंगे हम लोग राउंड मारेंगे, इस पे ये राउंड पट्टी मारेंगे। तो सेम आपको ऐसे ही अगर आप चारों सेंटर लाइन में चाहते हैं मारने के लिए तो चारों सेंटर लाइन में ये 66 mm आप तो मार्किंग करने के बाद आपको राउंड पट्टी से, राउंड पट्टी है आपके पास तो राउंड पट्टी से आप मार सकते हैं। आपका कटबैक कितना निकल के आया था, कटबैक 22 mm निकल के आया था। तो अभी मैं आपको मार्किंग करके बताऊंगा कि कैसे पाइप में मार्किंग करते हैं ताकि हमारा जो भी कटिंग आएगा परफेक्ट हमारा 90 डिग्री में फिटिंग भी करेंगे तो आपको थोड़ा भी ग्राइंडिंग मारने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और मैं ये आपका 22 mm अभी ये आपका साइड पीस हो गया, जो आपका ये साइड पीस हो गया 66 mm, ये आपका मेडल पीस हो गया, ये आपका साइड पीस हो गया, ये आपका साइड पीस हो गया, ये आपका मेडल पीस हो गया, ये भी आपका मेडल पीस हो गया, ये आपका साइड पीस हो गया। ऐसे आप मार्क कर सकते हैं ताकि थोड़ा डाउट जो भी रहेगा आपका वो क्लियर हो जाएगा। ये आपका टॉप लाइन हो गया। सेम ऐसे ही आपको ये सब शॉर्ट में आप मार्किंग कर सकते हैं ऐसे। और ये आपका साइड पीस, ये मेडल पीस, ये भी मेडल पीस, ये साइड पीस। अब ये मारने के बाद आपको 22 mm कटबैक आया था निकल के, तो 22 mm आपको कैसे मार्किंग करना है मैं अभी आपको डिटेल में देखिए। ये टॉप लाइन है तो आपको 22 mm आपको ये मार्किंग से, ये राउंड लाइन है, ये राउंड है, पूरा ऑल राउंड है। मैं अभी मार्क किया
ये पूरा राउंड ऐसे आपको मार्किंग कर लेना है और आपको मार्किंग कर लेना है। और ये 22 mm आपका कटबैक निकल के आया था, तो 22 mm पहले सबसे पहले ये वाला लाइन से आपको इधर मार्क करना है, ठीक है। ये वाला लाइन से इधर 22 mm आपको मार्क करना है। मैं अभी 22 mm मार्किंग कर लेता हूँ। ये 22 mm आपको अगर परफेक्ट आप मार्किंग करते हैं तो आपका 1 mm का डिफरेंस, ये 22 mm आपका इधर हो गया। तो सेम आपको बॉटम में, आपको ये साइड बॉटम में, ये टॉप लाइन हो गया, तो सेम आपको बॉटम में आपको ये साइड मार्किंग कर लेना है। ऐसे ही आपको मार्किंग करना, मैं एक एक मार्किंग करके आपको डिटेल में बता रहा हूँ ताकि जो भी डाउट है वो आपका क्लियर हो जाएगा। 22 mm आपका ये हो गया, ठीक है। 22 mm ये हो गया। फिर अभी हम लोग टॉप में आ जाएंगे। लोग टॉप में आ गए, ये 22 mm मार्क किए, बॉटम में ये साइड मार्क किए, और ये सेकेंड वाला लाइन में आपका मिडल पीस में आपको 22 mm ये अंदर मार्किंग करना है, ठीक है। ये आपको अंदर इनसाइड आपको मार्किंग करना है। तो अभी मैं इसको भी 22 mm मार्किंग कर लेता हूँ। मेन आपका अगर मार्किंग आपको किधर किधर करना है ये आप डिटेल में अगर समझ जाते हैं। ये 22 mm हो गया। अब देखिए ये बीच वाला मिडल पीस है, तो आपको मिडल पीस में ये इधर मार्क किए और ये इधर, तो इसका वाला तो हम लोग इधर मार्क किए बॉटम में, और इसका वाला भी आपको सेम इसको बाहर मार्क करना है, ठीक है। बाहर साइड, ये वाला साइड में आपको 22 mm मार्किंग करना है। ये वाला साइड में आपको 22 mm, ये वाला बॉटम में आपको मेन आपका यही होता है। और कैसे अभी हम लोग मार्किंग करने के बाद कैसे मार्किंग इसको करेंगे वो भी डिटेल में हम लोग सीखेंगे। ये हो गया बॉटम लाइन में ये साइड, और सेम आपको अभी ये टॉप में आ गए। तो टॉप में आने के बाद आपका ये साइड पीस है, तो साइड पीस में आपको सेम इसको भी बाहर मार्किंग करना है, ठीक है। ये वाला अंदर मार्क किए, ये वाला इधर से अंदर, ये वाला लाइन से साइड पीस से इधर बाहर मार्किंग करेंगे हम लोग। ये हो गया 22 mm, ये हो गया। इसको बाहर मार्क किए तो आपको इसको अंदर मार्किंग करना है, ठीक है। इसको अंदर मार्किंग, बॉटम में आपको अंदर में मार्किंग कर लेना है। डिफरेंस नहीं आएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। अभी ये मार्किंग हो गया, ये 22 mm मार्किंग कर लिए आपको मैं डिटेल में समझा देता हूँ, ताकि देखिए ये साइड पीस में 22 mm ये साइड मार्किंग किए, तो सेम आपको बॉटम में ये साइड मार्किंग करना है, ठीक है। और ये मिडल पीस में बीच वाला में आपको इससे अंदर मार्किंग किए, तो सेम आपको इसका बाहर ये वाला में 22 mm बॉटम में आपको मार्किंग करना है। तो ये वाला साइड पीस में आपको बाहर मार्किंग किए हैं, तो आपको इसका अंदर बॉटम में अंदर मार्किंग 22 mm करना है। तो ऐसे ही आपको मार्किंग करना है। और मार्किंग करने के बाद आपको क्या, ये आपका टॉप लाइन हो गया, ये आपका साइड वाला हो गया, ये आपका बॉटम हो गया। तो आपको ये वाला टॉप लाइन से ये वाला साइड लाइन में इसमें मैचिंग करना है। सेम आपको इसमें भी ऐसे मैचिंग करना है, और मैचिंग करके टेप से ऐसे आपको ये वाला में ऐसे मैचिंग साइड लाइन में मैचिंग करके और आपको मार्किंग करना है ऐसे ही फर्स्ट। सेम इसमें भी, ये मिडल पीस में भी आपको ऐसे ही मैचिंग करके ये आपका मिडल पीस हो गया, ठीक है। उधर हाँ चलो। सेम आपको टॉप में ऐसे ही मार्किंग कर लेना है। टॉप में ऐसे मार्किंग करने का, ये आपका साइड वाला 22 mm ये साइड मारे, तो आपको ये बॉटम में ये साइड मार्क किए, बाहर साइड ये मिडल पीस में आपको ये साइड मार्क किए, तो ये बाहर साइड में ये साइड मार्किंग किए, ये में साइड पीस में आपको बाहर साइड, तो ये आपका अंदर साइड। सेम आपको बॉटम में भी ऐसे ही आपको मार्किंग कर लेना है। मैं अभी मार्किंग कर लेता हूँ, उसके बाद आगे मैं आपको बताऊँगा कैसे कटिंग करना है। देख सकते हैं आप, अभी ये मार्किंग होके तैयार हो गया। सेम आपको ऐसे ही मार्किंग कर लेना है। अभी मैं आपको, ये बॉटम लाइन है, अभी मैं आपको टॉप लाइन दिखाऊंगा।
और ऐसे ही आपको राउंड मार्किंग करना है। ये 22 mm ये साइड मार्किंग किए, सेम बॉटम में आपको ये साइड मार्किंग किए, बाहर साइड सेम आपको ये मिडल पीस में आपको ये साइड मार्किंग किए, तो ये बाहर साइड बॉटम में मार्किंग किए, सेम ये साइड पीस में आपको बाहर साइड मार्किंग किए, तो ये अंदर में सेम ऐसे आप मार्किंग करके आपका 1 mm का डिफरेंस नहीं आएगा। ऐसे आप मार्किंग करके और इस पे सेंटर पंच मार लेना है, और मार्किंग करके आपको सेम सेंटर से ही आपको कटिंग करना है। आप कटिंग करेंगे तो ऑटोमेटिक आप मिलाएंगे तो किधर से मिलाना है, किधर से फिटिंग करना है, आप जब ऑटोमेटिक जॉब पे काम करेंगे तो आपको अनुभव आता जाएगा कि हमको इधर घुमा के इधर फिटिंग करेंगे तो आपका परफेक्ट आएगा। तो ऐसे ही आपको ये मार्किंग करके और ऐसे ही आपको ये सब फ्लो करना है। और दोस्त प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।